सुरासुर मनुष्य दंड बंदिदम घोई घाई कम मलम पड़मामि बद्धमाणम तिथम धम्मस्य कृतारम। संसार परगम का चरणान योग चूलिका नामक अधिकार चल रहा है, जिसमें शुभोपयोग प्रज्ञापन। जो बीतरागी संत हैं, छठवें सातवें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले, उन जब भी शुभोपयोग काल में होते हैं तो उनका व्यवहार कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा चल रही है। इसमें कल अंतिम समय में ये बात कही थी कि अपने जो गुणों में वृद्ध हैं, ऐसे लोगों के प्रति अभ्युत्थान, माने भी आए तो उठ के खड़े हो जाना, उन्हें नमस्कार करना, उनकी विनय करना, उनकी सेवा करना आदि क्रियाएं निषिद्ध नहीं है। भाषा ऐसी है, ऐसा नहीं कि बहुत ही अनिवार्य है, करने योग्य है, लेकिन इनका निषेध नहीं है। ये चीजें वहां पाई जाएं तो इनका निषेध नहीं है। देखो पेज नंबर 502 पे टीका की 3 पंक्तियां हैं, वो पढ़ो कि जिनके सूत्रों में और पदार्थों में विशारद पने के द्वारा संयम, तप और स्वतत्व का ज्ञान प्रवर्तता है, उन श्रमणों के प्रति अभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियां अनिषिद्ध हैं, परंतु उनके अतिरिक्त अन्य श्रमणाभासों के प्रति वे प्रवृत्तियां निषिद्ध ही हैं। माने उनके लिए निषेध नहीं है और बाकी के लिए निषेध है। करना अनिवार्य तो किसी के प्रति भी नहीं है, ख्याल में है ना। क्योंकि हम अपनी साधना में लगे हों तो उसे छोड़कर ये सब करना जरूरी नहीं है, लेकिन करे तो निषेध नहीं है। लेकिन जो अपने से हीन हैं उनके प्रति तो करना निषिद्ध है, और तत्व ज्ञान से रहित हैं उनके प्रति तो समझ लो कि गृहीत मिथ्यात्व है। छजाला में लिखा ना, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, वो पत्थर की नौका के समान है, जो खुद भी डूबने वाली और दूसरों को भी डुबाने वाली है। सवाल अकेले कोई काय की नमस्कार आदि क्रिया का नहीं है। जिसके प्रति हमारे हृदय में आस्था होगी उसी के प्रति हम नमस्कार आदि का अभ्युत्थान आदि क्रियाएं करेंगे। और वो आस्था सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका हम सब मार्गदर्शन भी स्वीकार करेंगे, उसको हम आदर्श मानकर उसके जीवन का भी अनुकरण करेंगे, तो वे सारी मिथ्यात्व की प्रवृत्तियां वो हमारे जीवन में आने की पूरी पूरी संभावना विद्यमान रहती है। इसलिए वो कहते हैं कि उनके प्रति वो क्रियाएं निषिद्ध ही हैं। अगली गाथा की टीका देखो, आगम का ज्ञाता होने पर भी, संयत होने पर भी, तप में स्थित होने पर भी, जिनोक्त अनंत पदार्थों से भरे हुए विश्व को, जो कि अपने आत्मा से गेय रूप से पिया जाता होने के कारण आत्म प्रधान है, उसका जो जीव श्रद्धान नहीं करता वह श्रमणाभास है। अब 3 बातें हुई। एक तो वो आगम का ज्ञाता है, दूसरा संयमी भी है, और तीसरा तपस्वी भी है। संयम और तप में अंतर समझते हो? जो मुनि की भूमिका में पालन करना जिनका अनिवार्य है उसका नाम है संयम, और जिनका करना ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, उसका नाम है तप। ये अंतर समझना दोनों में। जैसे मुनिराज हैं तो 28 गुणों का पालन करना उन्हें अनिवार्य है, कि दिन में 1 बार ही भोजन करना ये तो अनिवार्य है, लेकिन अनशन करना, उपवास करना अनिवार्य नहीं है। 10 दिन के उपवास करना अनिवार्य नहीं है, इसलिए वो अनशन तप में है। ख्याल में है ना। जो चीज उनके लिए अनिवार्य है वो उनका संयम, और जो एक्स्ट्रा है वो तप। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि अपन ने एक संस्था बनाई और कहा कि 100 रुपया साल उसका मेंबरशिप है, तो हर एक व्यक्ति को 100 रुपये साल देना तो अनिवार्य है, जो भी उसका मेंबर बने।
और उससे ज्यादा दे रहे तो बहुत खुशी की बात है। तो हम ये कहेंगे कि वो 100 रुपये महीना तो चंदा है और बाकी का दान है। दान में और चंदा में समझे, जो अनिवार्य है वो चंदा है और बाकी जो ऐच्छिक है वो दान है। तो वो ये संयम और तप, तो मतलब ये है कि एक तो सच्ची आगम का ज्ञाता भी है, संयमी भी है और तप भी है, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं है। अब उसकी बात भी मैं अभी पढ़ के बताऊंगा द्वारा, तो वो हमारे लिए पूज्य नहीं है, वो श्रवणाभास है। अब जितनी भी बात चलती है तो क्रिया के आधार पर ही चलती है। वो कहते हैं कि साहब वो महाभ्रष्ट हैं, अब वो महाभ्रष्ट हैं, तुम कम भ्रष्ट हो, कौन महाभ्रष्ट है? लेकिन ये महाभ्रष्ट और कम भ्रष्ट भ्रष्टों के भेद हैं, अभ्रष्टों के भेद तो नहीं है ना। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो क्रिया पे, वो क्रिया की बात करते हैं कि हमारी क्रिया ठीक है, हमारी क्रिया ठीक है। वो तो ये कह रहे हैं, और जो हमारे ज्ञान में कहां गलती है, आगम में ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, हम सब बताते हैं। तो आगम ज्ञान की बात करते हैं, क्रिया की बात करते हैं, और फिर बहुत से बहुत है, 10 दिन के उपवास करते हैं, परिश्रम में पूरा 10 दिन का रखता है, महीनों का चलता है, तपस्या की बात। ये तीनों ही बातों की बात करते हैं। कोई आत्मा का ज्ञान है कि नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। सारी समाज में मुद्दा ही नहीं है। पर अन्ना जी जितने लेख पढ़ते हो आप, उनके नहीं, जो शिथिलाचार्य के विरोधी हैं, उनमें से कोई आदमी श्रद्धा का प्रश्न उठाता है? तो शब्द ही शिथिल आचार्य, आचरण के शिथिलता का की उन्हें चिंता है समाज को। तत्व ज्ञान के सिद्धांत क्या, तो किसी को विकल्प भी नहीं है। तो यहां ये कहते हैं कि 3 चीजें ठीक हों तो भी कुछ नहीं है। एक तो ये बात मरम की। अब दूसरी बात, जब इस बात में ये समझ लेना कि हमसे जो कोई अपेक्षा रखता है, तो उसको जब ये पता है कि हमारे और आपके मान्यता में फर्क है, सिद्धांत में फर्क है, खुद ही सामने वाला आरोप लगाता, हम तो नहीं लगाते, हम तो नहीं कहते। तो जब मान्यता में फर्क है तो बात खत्म ही होगी। फिर कोई अपेक्षा कहां रह गई? मान्यता एक हो तो फिर वो क्रिया थोड़ी कठोर है कि नरम है, उसके बारे में कंडीशन किया जा सकता है। जब मान्यता में यहां फर्क कहते हो कि फर्क है आपकी दृष्टि में, तो फिर ये अपेक्षा रह ही नहीं जाती है कि आप हमें मानते क्यों नहीं मानते हो, क्या नहीं मानते। ख्याल में है ना। अब दूसरी बात कि जो की के बाद देखो, जिनोक्त अनंत पदार्थों से भरे हुए विश्व को, सारा विश्व कैसा, इसमें अनंत पदार्थ हैं, जो कि अपने आत्मा से गेय रूप से पिया जाता होने के कारण उस सारे दुनिया को, जो अनंत गेय जिसमें है, आत्मा उन्हें पी गया है। इनके अगस्त मुनि की चर्चा आती है ना कि वो सारे समुद्र को ही पी गए थे। वे तो समुद्र को पिए होंगे, ये अपना भगवान तो सारे लोकालोक को, अलोकाकाश को भी पी गए हैं। लिखा क्या नहीं? ये सकल के गायक की बात है क्या नहीं है? और ये कह रहे वो सारे लोग को जानने वाले आत्मा को नहीं जानते हैं, तो आचरण भी ठीक है, क्रिया भी ठीक है, शास्त्र ज्ञान भी ठीक है, तपस्वी है, तो भी वे श्रवणाभास हैं। ऐसा नहीं कहा कि आत्मा को नहीं जानते हैं, कि सारे लोकाकाश को, सारे लोकालोक को पी जाने वाले आत्मा को नहीं जानते हैं। ये है ना इसमें देखो, तो विश्व जो कि अपने आत्मा से गेय रूप से पिया जाता। कोई आदमी ये समझ रहा है वो पानी जैसा पी गए होंगे, तो कहते गेय रूप से, माने उनको जाना है, इसी का नाम है पीना। पिया जाता होने के कारण आत्म प्रधान है, माने सारा विश्व में आत्मा प्रधान है। आत्मा प्रधान क्यों है? क्योंकि आत्मा ने सारे गेयों को पी लिया है। तो आत्मा को जाना तो सारे गेय जानने में आ ही जाएंगे। अम्मा को बुलाओ तो बच्चे तो साथ में बिना निमंत्रण के आ जाएंगे।
समझे ना, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। यदि आत्मा को जाना तो आत्मा में सारा लोकालोक झलक रहा है तो सारा लोकालोक को जान लिया। तो ऐसा आत्मा कि जिसने सारे लोकालोक को पी लिया है, ऐसे आत्मा को, ऐसा आत्मा है प्रधान जिसमें उसका जो जीव श्रद्धान नहीं करता, माने उस विश्व का। कौन से विश्व का? कि जिसमें आत्मा प्रधान है। कौन आत्मा? जिसने सारे विश्व को पी लिया है, ऐसा आत्मा। माने सकल गेय को जानने वाले आत्मा को जो नहीं जानता है, वो तपस्वी हो, संयमी हो और आगम ज्ञानी हो तो भी वो श्रमणाभास है। ये इस गाथा में बहुत स्पष्ट लिखा है, देख लेना अच्छी तरह से लिखा कि नहीं लिखा। मैंने उस बात पर वजन दिया। आत्मा का जो विशेषण लिया वो कौन सा लिया? आत्मा को जानने वाला आत्मा नहीं लिया। किसको जानने वाला? लोकालोक को जानने वाला आत्मा। लोकालोक को जानने का स्वभाव है जिस आत्मा का, ऐसा आत्मा को जो नहीं जानता है तो वो श्रमणाभास है। अगली गाथा की टीका। जो श्रवण देश के कारण शासनस्थ श्रवण का भी अपवाद बोलता है और उसके प्रति सत्कारादि क्रियाएं करने में अनुमत नहीं है, वह श्रवण देश से कसायत होने से उसका चारित्र नष्ट हो जाता है। अब बात उलट के लाए, बैलेंस कितना है। वो कहते हैं ये तो नमस्कार ऐसे को करे तो भ्रष्ट हो गया, और अब कहते हैं कोई आदमी बिल्कुल जैन मान्यता, उसकी मान्यता भी है, सर्वज्ञता को स्वीकार करता है, आत्मा को जानता है, आत्मानुभवी है, और फिर भी व्यक्तिगत देश के कारण व्यक्तिगत हिसाब किताब नहीं मिलता है। होता कि नहीं होता है? हमारा उनसे सैद्धांतिक तो कोई मतभेद नहीं है, सब बात एक है, लेकिन हमको जरा उनकी एक गर्दन ऐसी करके चलते हैं वो पसंद नहीं है, इसलिए हम उनको पसंद नहीं करते, हम उसके विरोध करते। मैंने किसी और कारण से, जिसका मेरे गर्दन का मतलब सिर्फ इतना है कि और जरा सा कोई भी कारण जो उसको पसंद नहीं हो, उसके मान के पोषण का साधन नहीं बन सकता हो, तो उसके कारण यदि वो उसका विरोध करता है तो वो कहते हैं कि वो भी बहुत गलत रास्ते पर है। ऐसे कहते हुए आपको लोग बहुत मिल जाएंगे कि हमको उनकी बात तो बहुत सही लगती है, सब बात ठीक है, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन वो व्यवहार ठीक नहीं है। क्या व्यवहार ठीक नहीं है? क्या व्यवहार ठीक नहीं है? आपकी जी हजूरी में खड़े रहे तो व्यवहार ठीक हो जाएगा। कैसा आपको क्या बताएं, हमारे पोस्ट कार्ड का जवाब तक नहीं देते हैं। अन्ना जी को मालूम है, एक आदमी की बात है, नाम नहीं बताऊंगा मैं, उसने मेरे को कुछ पत्र लिखा। मैं तो बरस में एक आध दो पत्र ही लिखता हूं जो बहुत ही अनिवार्य हों। इधर मैं रिश्तेदारों को, बच्चों को, माँ बाप को, भाइयों, किसी कोई मैं पत्र नहीं लिखता। मुझे जितना समय मिलता है तो मैं साहित्य लिखने की कोशिश करता हूं। तो उनको मेरे पत्र का, मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया और मेरे पत्र का भी उत्तर नहीं दिया तो बस वो मेरे शत्रु घोषित हो गया। उन्होंने शत्रु घोषित कर दिया, वो सब झूठा हो गया और सब बात सही है। क्या ऐसे आदमी से मुझे बात नहीं करना, इस बात को मुझे ऐसे को नहीं सुनना, ऐसे कुछ नहीं, नो कोई प्रकार का संबंध नहीं रखना। मैंने कहा हमें इष्ट है, तो संबंध बढ़ाना इष्ट होता तो जवाब भी दे देते। तो संबंध बढ़ाना इष्ट नहीं था इसलिए जवाब नहीं दिया। क्यों राजू भाई, इसका क्या मतलब है आप बोलिए। यही बात उन्होंने कहा कि यदि वो सबका बात ठीक है और फिर भी अपनी व्यक्तिगत किसी अरुचि के कारण और वो उनको जो विनय मर्यादाएं पूर्वक हैं उनको नहीं निभाता है तभी वो गलत है। देखो एक बात समझ लेना, गुरु दो प्रकार के होते हैं। बहुत मार्मिक बात है, गांठ बांध लेना देवेंद्र बाबू। एक तो निरपेक्ष गुरु और एक सापेक्ष गुरु। ये शब्द सुने नहीं होंगे आपने, मैंने तो कई दफे कहा है। निरपेक्ष गुरु का मतलब ये है कि उनने हमारा व्यक्तिगत उपकार किया है कि नहीं किया है, इसकी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन वो
28 मूल गुण के धारी हैं, 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका में हैं, तो वे हमारे निरपेक्ष गुरु हैं और बिना किसी भेदभाव के सच्चे देवशास्त्र गुरु के समान हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे। और ऐसा नहीं कि हम तो देवशास्त्र गुरु में पूजा कॉमन कर लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं। यदि वो सामने आ जाए तो अभ्युत्थानादि क्रिया, पूरी विनय की मर्यादा, ये तो परोक्ष की बातें हैं। देवशास्त्र गुरु की पूजन जो आप कर लेते हो और नमोकार मंत्र में जो नमस्कार कर लेते हो, ऐसा नहीं चलेगा हमने तो नमोकार मंत्र में सुबह 9 दफे नमस्कार कर लिया था, ये नहीं चलेगा। यदि वो मुनिराज सच्चे हैं और आपके सामने आते हैं और आप योग उनकी जो अभ्युत्थानादि क्रिया जिन्होंने में बताई है वो नहीं करते हैं, उनमें कोई दोष नहीं है, तो आप, ये बात सही नहीं है, क्योंकि वो निरपेक्ष गुरु हैं। उनने हमारा क्या उपकार किया, हम क्यों करें? हमारा तो विरोध करते रहे, तो तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे तो गुरु क्या करेंगे? तुम विषय कसाय में रंगे हुए हो तो विषय कसाय का विरोध ही तुम्हारा विरोध है। पैसे का विरोध पैसे वालों का विरोध है कि नहीं है? बोलिए। तो एक तो वो निरपेक्ष गुरु और दूसरे सापेक्ष गुरु। सापेक्ष गुरु का मतलब ये होता है कि हम जिनने हमारा डायरेक्ट उपकार किया है, या तो मुनि हो तो सामान्य ग्रस्त हो। अब जैसे देखिए, चौथे गुणस्थान वाले हमारे गुरु नहीं है, मन देवशास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं है, लेकिन उनने हमारा साक्षात उपकार किया, उनकी देशनालब्धि हमें मिली, हमें सम्मदर्शन हुआ हो, तो हमारे वो साक्षात गुरु हैं। तो वो देवशास्त्र गुरु जैसे उनका आदर सत्कार नहीं होगा, लेकिन वो सापेक्ष गुरु है। वो सापेक्ष गुरु का फिर मतलब क्या कि उसी योग्यता का दूसरा व्यक्ति होगा तो हम उसकी उतना आदर सत्कार करने के लिए बाध्य नहीं है। जितना जिससे हमारा उपकार हुआ उतना आदर सत्कार उसका करने के लिए हम बाध्य हैं। जैसे कि एक पत्नी है तो पति नाम का जो पुरुष है उसका जो आदर सत्कार वो करेगी बिना गुण देखे भी, उस दुनिया के सारे पुरुषों का नहीं करेगी। वो दूसरे पुरुषों से गुणों की तुलना अपने पति से नहीं करेगी। वो तो अपने पतिपन के कारण है। हमारे जो माता पिता हैं, हम तुम्हारे माता पिता से उनकी तुलना नहीं करेंगे गुणों में, तो हमारे माता पिता होने के कारण पूज्य हैं। ख्याल में है ना? तो उस गुरु ने उपकार किया। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी ने गणित पढ़ाया, तो मैं उस प्रोफेसर का जो सम्मान करता हूं, उससे भी बड़े अच्छे गणित के विशेषज्ञ हैं, मैं सारा विनय मर्यादा वैसी उनकी पालता हूं क्या? नहीं पालता हूं, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो मेरे सापेक्ष गुरु हैं। और तो और उनके गुरु के जी गुरु जी आ जाए तो नहीं पूछे कहो, अगर गुरु जी ने साक्षात पढ़ाया हो उनको पूछे, तो उन्हें बोलते हैं सापेक्ष गुरु। तो ये जो कांजी स्वामी हैं ये हमारे सापेक्ष गुरु हैं। तो देवशास्त्र गुरु वाले निरपेक्ष गुरु नहीं है, और हमें उन्हें से तत्व ज्ञान मिला जो हमारे सापेक्ष गुरु हैं। अब मान लीजिए कि वे सम्मदृष्टि धर्मात्मा थे, तो और भी लाखों सम्मदृष्टि धर्मात्मा हो, तो उन जैसा सम्मान हम उनका करें कि नहीं करें, कोई जरूरी नहीं है। जो मेरा विद्यार्थी है, जिसने मेरे से पढ़ा, वो मेरे से मेरी विनय करेगा, और मेरे से भी बड़ा विद्वान होगा, उसकी करे नहीं करे, कम करे ज्यादा करे, बराबरी का व्यवहार करे। वो सम्मदृष्टि, वो सम्मदृष्टि सम्मदर्शन से प्राप्त हो गया मान लो जिसको, तो वो जिससे उसे देशनालब्धि मिली है उसके प्रति व्यवहार और बाकी सम्मदृष्टि के व्यवहार तो साधक गुरु जैसा होगा। तो एक निरपेक्ष गुरु होते हैं और एक सापेक्ष गुरु। यहां जो चर्चा चल रही है वो निरपेक्ष गुरुओं की है, सापेक्ष गुरुओं की नहीं। हमारा क्या उपकार किया इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि वो 6वें 7वें गुणस्थान की भूमिका के योग गुण का ज्ञान है, आत्मानुभव है, चारित्र है, सब है, तो हमको बराबर अष्टद्रव्य से पूजन, अवस्थान वगैरह सब जो जनागम में वर्णित है, तो पूरा विनय सत्कार उनका होना ही चाहिए। उन्हें हमारे पक्ष में है कि विरोध में है, इससे कुछ में लेना देना उसका नहीं। ख्याल में है ना? पेज नंबर 510 270वीं गाथा की टीका पढ़ते हैं। आत्मा परिणाम स्वभाव वाला है, इसलिए अग्नि के संग में रहे हुए पानी की भांति संयत के भी लौकिक संग से विकार अवश्यंभावी होने से संयत भी असंयत ही हो जाता है। इसलिए दुख मोक्षार्थी श्रवण को
समान गुण वाले श्रवण के साथ अथवा अधिक गुण वाले श्रवण के साथ ही सदा निवास करना चाहिए। इस प्रकार उस श्रवण के शीतल घर के कोने में रखे हुए शीतल पानी की भांति समान गुण वाले संगति से गुण रक्षा होती है और अधिक शीतल हिम के संपर्क में रहने वाले शीतल पानी की भांति अधिक गुण वाले के संग से गुण वृद्धि होती है। क्या कह रहे हैं? अब मुनिराज किनके समागम में रहें? एकल विहारी हों तो बहुत ही बढ़िया है, उनकी तो कोई होड़ नहीं है, लेकिन किसी का साथ रहना अनिवार्य हो। मुनिराजों की बात है। आर्यिकाओं का तो उल्टा नियम है कि वो अकेली कभी रहे ही नहीं, कम से कम 2 साथ में रहे। लेकिन श्रमण अकेले हों तो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, एकल विहारी जिन्हें कहते हैं। लेकिन साथ में रहना पड़े तो किनके साथ रहें? तो इन्होंने बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया है कि या तो अपने से अधिक गुण वालों के साथ रहें, और यदि उनका समागम संभव नहीं हो तो समान गुण वालों के साथ रहें। क्यों? तो वो ये कहते हैं कि लौकिक जनों के संयोग में रहेंगे तो उनके भ्रष्ट हो जाने की संभावना बहुत अधिक है। देखो इसमें लिखा है कि आत्मा परिणाम स्वभाव वाला, इसलिए अग्नि के संग में रहे हुए पानी की भांति, अग्नि के साथ में पानी रहेगा तो पानी को गर्म होना ही है। संयंत्र के भी लौकिक संग से विकार अवश्यम भावी होने से संयत भी असंयत ही हो जाता है। इसलिए दुख मोक्षार्थी श्रवण को, अब है ना समझे, ये जो दिन भर भक्तों से घिरे रहते हैं और 2 मुनि साधु दोनों को एकल विहारी होना है, क्योंकि उसकी नहीं सुनना है, गुरु के पास भी नहीं रहना है और किसी समान गुण वाले के पास भी नहीं, जो अपन को टोक के कह सके कि तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे के पास नहीं रहना। जिस दिन गोविंद वल्लभ पंत का स्वर्गवास हुआ था, उस दिन नेहरू जी ने अपनी श्रद्धांजलि में एक वाक्य कहा था कि आज वह अंतिम व्यक्ति मर गया है, आज उसका वियोग हो गया है कि जो मेरे को हाथ पकड़ के कह सकता था कि नेहरू ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मेरी चिंता ये है कि यदि मेरे से कोई गलत काम होगा तो सब लोग जी हुजूरी वाले, कहां साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कोई ये कहने वाला नहीं रहा मेरे पास कि भाई ये काम गलत है और आपको ये काम नहीं करना चाहिए। समझिए ना? तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो महत्वाकांक्षी श्रमण है वो गुरु के पास और समान गुण धर्म वाले के पास नहीं रहता है, क्योंकि वो कह सकता है कि तुम्हारा काम गलत है। तो ऐसे लोगों से घिरा रहना चाहता है कि जो ये बात कहने की क्षमता ही नहीं रखते हैं और जो आप करो सो हाँ 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 कहते। तो कहते ऐसे का भ्रष्ट होना तो नियम से नक्की ही है। इसलिए क्या करें कि अपन से अधिक गुण वालों के साथ रहे या समान गुण वालों के साथ रहे। तो वो जो अपन से कम गुण वालों के साथ, गृहस्थों के साथ रहना तो कैसा है, जैसे पानी अग्नि के संयोग में रहा, और बराबर गुण वालों के साथ कैसा है कि पानी ठंडे घर के कोने में रखा है। ठंडे घर का कोना माने क्या? छाया वाला घर, और उसके कोने में पानी रखा है तो वो फायदा है। और गुरुजनों के पास रहना कैसा है कि फ्रिज में रखा हुआ पानी लिखा है ना उसमें, क्या फ्रिज शब्द नहीं है, वो हिम लिखा है ना, बर्फ, हिम के संपर्क में रहने वाले शीतल जल की भांति लिखा लिखा। 3 चीजें है ना। ऐसा है, इसलिए इनके साथ में होती। अब ये गृहस्थों के तो मुनिराजों की बात है। अब अपन गृहस्थ हैं तो गृहस्थों को क्या हो, वो भी यही कहते हैं, जो व्यक्ति अपन से
ज्यादा गुण वालों के साथ में संगति करेगा उसे लौकिक दृष्टि से तो बहुत हानि दिखती है। क्यों कि जितने नमस्ते करने वाले आएंगे सामने वाले को करेंगे, चाय पानी की पूछेंगे सामने वाले से पूछेंगे, उसकी तो कोई पूछने वाला है नहीं। और यदि कोई ने बाहर से घंटी बजाई तो किवाड़ खोलने उसे जाना पड़ेगा, तो सामने वाला नहीं जाएगा। मतलब सारे काम उसे करना पड़ेंगे। तो ये लौकिक दृष्टि से तो बहुत हानि दिखाई देती है। प्रयत्न होगा तो उसका नहीं होगा। वो कहते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें गहराई से तो वो लाभ ही लाभ में है कि उसे अधिक गुण वालों के पास कुछ ना कुछ सीखने को रोजाना मिलेगा, और अधिक गुण वाले को तो हानि हानि है, क्योंकि नया तो उसे कुछ सीखने को मिलना ही नहीं है, और जितना वो सिखाएगा उतना समय बर्बाद करेगा अपना, उसके साथ में खराब करेगा। और ये लाभ है कि उसे घर का किवाड़ खोलने नहीं जाना पड़ेगा, पानी हाथ में मिलेगा, सब तैयार मिलेगा मामला। क्यों यहां से की जाए तो थैला अपने हाथ से नहीं उठाना पड़ेगा। अधिक गुण वाले के साथ में ये लाभ है। तो सचमुच बुद्धिमानी का काम क्या है कि हम अपने से अधिक गुण वालों के साथ रहें या कम गुण वालों के साथ में रहें। ये टोलेमल स्मारक में आगे रहेगा तो यहां तो पंडितों का ढेर है, 100 पंडित बैठे हैं, तो हो सकता है तो एक पंडित प्रवचन करे दूसरे पंडित का नंबर ही नहीं आए। क्यों देवेंद्र भाई हैं? और ऐसी जगह पहुंच जाए कि जहां एरंडोपी दुर्मायते निरस्पाद पे देश, जहां पर वृक्ष ही नहीं है ऐसा देश हो तो एरंड समझते हैं उसका पेड़ भी पेड़ कहलाता है, नहीं तो काय का पेड़ वो निरस्पाद पे देशे एरंडोपी दुर्मायते, वहां वो बड़ा पंडित बन जाएगा। तो इसलिए वो कहता मैं यहां रह के क्या करूंगा, नंबर ही नहीं आएगा कभी, मैं तो वहां जाके रहूंगा। तो उसे क्या फायदा है, दो बातें सोचने की जरूरत है अपने से हीन गुण वालों के साथ में रहने से। अब ये तो दोनों का मार्गदर्शन की बात हुई जो आचार्य ने दिया है। अब मैं कहता हूं एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि वो सबसे अधिक गुण वाला जो व्यक्ति है वो किसके पास जाके रहे उसे तो अपने समान वालों के पास रहना पड़ेगा या कम वालों के पास रहना पड़ेगा। और ऐसा भी कोई व्यक्ति है कि जिसके समान गुण वाला भी कोई नहीं है, जैसे मान लो गुरुदेव ही थे अपने, कि उनको उनसे गुण वाला अधिक तो कोई दिखाई दिया ही नहीं, लेकिन उनकी बराबरी में भी कोई खड़े नहीं होते थे, थोड़े नीचे भी खड़े नहीं थे, वो कहां एकदम ऊपर और बाकी के सब बावन। मतलब समझ में आई ना, एकदम इतना फर्क था कि ऐसा कोई विकल्प भी नहीं आया कि ये बड़े के ये बड़े, जो निरपेक्ष बड़े, जिनके बारे में कोई विकल्प ही खड़ा नहीं हो, दूसरा आदमी उनके घुटनों तक भी नहीं आ सके। अब ऐसे लोग क्या करें? तो कहते हैं अभी जो मजबूरी है उसका नाम, तो वे क्या करें, उसमें तो कोई उपाय उनके पास नहीं है। इतनी सी बात है कि वे अपने आप में इतने बड़े हैं कि वे स्वयं को भी संभाल सकते हैं और अपने संयोग में रहने वालों को भी संभाल सकते हैं। तो वो एक अपवाद है, क्योंकि ये नियम उन पर कैसे लागू होगा ये समझ लो कि ये सब जनरल लोगों के लिए नियम नहीं है, ऐसे नियम है, ऐसे लोगों के लिए ये नियम नहीं है, उन पर घटित करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ये शुभोपयोग प्रज्ञापन अधिकार समाप्त हुआ कि मुनिराजों को कैसा होना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, किनकी संगति में रहना चाहिए, वो सारी बातें विस्तार बताएं, किनको नमस्कार करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, वो जितना अधिकतम हो सकता था उन्होंने बताया। अब ये अंत की 5 गाथाएं हैं जिनको उन्हें पंच रत्न प्रज्ञापन नाम दिया है अमृतचंद्राचार्य ने। कुंद ने तो ऐसा कोई विभाग नहीं किया है, क्योंकि ये 5 गाथाएं भी इसी शुभोपयोग के प्रकरण से लगी हुई गाथाएं हैं, वैसी ही बात करती हैं, लेकिन फिर भी उनको इतनी अधिक महत्वपूर्ण लगी कि इन 5 को उनने पंच रत्न की संज्ञा दी। ये प्रवचन सार में ये 5 रत्न हैं, ये अंतिम गाथाएं हैं। वास्तव में बात क्या है कि जब कोई ग्रंथ का अंत करने लगता है, व्याख्यान का अंत करने लगता है, तो वो थोड़ा उपदेश की भाषा में उतर जाता है, प्रेरणा देने लगते हैं, भाई ऐसा करो, अभी सारे कथन का सार ये है ना, वो सार बता करके और हमें क्या करना चाहिए ये मार्गदर्शन देता है। ये सारा वर्णन करने के बाद चरणानी योग का कि मुनि कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए,
अब अंत में निष्कर्ष के रूप में वो ये कहते हैं कि गलत मुनि, भ्रष्ट मुनि, ये स्वयं संसार है, संसार कोई और अलग नहीं है। देखो तो संसार तत्व है। आप जानते हो 7 तत्वों की 12 तत्व आते हैं। विद्यानंदी ने वर्णन किया ना, तो 4 तत्वों का वर्णन किया। कौन कौन से? संसार तत्व और संसारोपाय तत्व और मोक्ष तत्व और मोक्षोपाय तत्व, ऐसा भेज दिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो भ्रष्ट मुनि ही संसार है और सही मुनि ही मोक्ष है। मैंने निरोध से लेकर यहां तक वो सब भ्रष्ट मुनि में उन्हें गर्भित कर दिया, और सच्चा मुनि हुआ तो सिद्ध तक, है ना। उन्होंने सिद्ध, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं, इसलिए उन्होंने पंचरत्न कहा। ये क्या है जो गाथा अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या लिखा है कि जो सही रास्ते पर नहीं है और जो रास्ता तो पीछे बता दिया, वो मुनि ही संसार तत्व है। माने द्रव्यलिंगी माने भावलिंग से रहे द्रव्यलिंगी मुनि ही वो संसार तत्व है, और द्रव्यलिंग सहित भावलिंगी मुनि ही वो मोक्ष तत्व है, और वो ही मोक्ष का उपाय तत्व है। ये गाथाओं में ये सार है। बस ये 5 गाथाएं, इसलिए उन्होंने इनका नाम क्या दिया? पंचरत्न। देखो अब पढ़ो गाथा 271वीं। जे ऐदाग है दत्था जो तत्वों को सही रूप में नहीं जानते हैं, जिन्होंने गलत रूप से तत्वों को ग्रहण किया है, ऐसे जो मुनिराज हैं वो अनंत संसार के रूप में उनको फल मिलेगा। ऐसे फल से वो वृद्ध हैं और वो उनका कोई ठिकाना नहीं कि कितने काल तक संसार में रहेंगे। देखो इसकी टीका में वो बात लिखी है, जो स्वयं अविवेक से पदार्थों को अन्यथा ही अंगीकृत करके अन्य प्रकार से ही समझकर ऐसा ही तत्व है, ऐसा निश्चय करते हुए सतत एकत्रित किए जाने वाले महामोह मल से मलिन मन वाले होने से नित्य अज्ञानी हैं, वे भले ही समय में स्थित हो। समय में स्थित हो माने जैन दर्शन के मार्ग में स्थित हो, माने उनने द्रव्यलिंग धारण कर लिया हो, मुनियों के टोले में रहते हो, माने मुनियों के देश में रहते हो और समाज उन्हें मुनि स्वीकार करती हो। समय में हो का मतलब समझेंगे ना, माने इस ग्रुप में शामिल हो। तथापि परमार्थ श्रावण को प्राप्त न होने से वास्तव में श्रमणावास बरतते हुए अनंत कर्म फल की उपभोग राशि से भयंकर ऐसे अनंत काल तक, लिखा ना, अनंत भावांतर रूप परावर्तनों से अनवस्थित वृत्ति वाले रहने से उनको संसार तत्व जानना। अब बे मुनि ये साक्षात संसार हैं, अनंत संसार माने अनंत काल तक संसार में रुलने वाले। इसलिए देखिए अष्टपाद में कहा है मुनिराज चलते फिरते मुनिराज ही जैन दर्शन है, वो ऐसा प्रयोग है। कहते भ्रष्ट मुनिराज ही पूरे संसार तत्व हैं, और सही मुनिराज ही मोक्ष तत्व है। ऐसी बात कर रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग जा रहा है, ऐसा बोलते हैं। सही मुनिराज जा रहे हैं, उसमें से साक्षात मोक्ष मार्ग जा रहा है। देखो हो गया ना, आगे पढ़ते हैं। अब दूसरा मोक्ष तत्व क्या है वो बताया ना दूसरा। अब मोक्ष तत्व बताते हैं, संसार तत्व। अजदाचार विजुत्तो, अच्छा
उसमें कहा था असदाचार संयुक्त भेद था, देखा ना, असदाचार से युक्त हैं, और इसमें कहा है कि वो असदाचार से वियुक्त मन रहित हैं, सही आचरण जिनका है और यथार्थ तत्वों का जिन्होंने निर्णय किया है, ऐसे मुनि ही चिरकाल में न भ्रमण जीवती, इस संसार काल में अनंत काल तक रहने वाले नहीं है, संसार का फल उनको मिलने वाला नहीं है। देखो, जो त्रिलोक की चूलिका के समान निर्मल विवेक रूपी दीपिका के प्रकाश वाला होने से यथास्थित पर्याय पदार्थ निश्चय से उत्सुकता निवर्तन करके स्वरूप मंथर रहने से सतत उपशांता वर्तता हुआ, स्वरूप में एक ही में अभिमुख रूप से विचरता होने से अर्थाचार रहित वर्तता हुआ नित्य ज्ञानी हो, वास्तव में उस संपूर्ण सामान्य वाले साक्षात श्रवण को, संपूर्ण सामान्य वाले साक्षात श्रवण, कोई कमी नहीं है जिनके जीवन में, मोक्ष तत्व जानना, लिखा ना, उनको तुम मोक्ष तत्व जानना, क्योंकि पहले से सकल कर्मों के फल उसने लीला मात्र में नष्ट कर दिए हैं और वह नूतन कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए पुनः प्राण धारण रूप दीनता को प्राप्त न होता हुआ द्वितीय भाव रूप परावर्तन के अभाव के कारण शुद्ध स्वभाव में अवस्थित वृत्ति वाला रहता है। इस तरह वो मोक्ष तत्व है। और तीसरा मुनि, वही जो सच्चा मुनि है, वो मोक्ष का साधन तत्व है। वही मुनि दूसरा वाला ही लगभग। वो कैसा है? सम्मम विदित पयत्था तत्ता ठीक है। अनेकांत के द्वारा ज्ञात सकल ज्ञात्री तत्व और ज्ञेय तत्व से यथावस्थित स्वरूप में जो प्रवीण है। अब ये पूरे प्रवचनसार को याद किया कि जिसने ज्ञात्री तत्व और ज्ञेय तत्व को भली भांति जाना है, देखा ना यथावस्थित, इसे याद किया उनने कि मैंने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन लिखा था, उसमें समझ लेना वो सर्वज्ञता का स्वरूप जिसके ख्याल में है मुख्य रूप से। फिर मैंने ज्ञेय तत्व लिखा था, जिसमें उत्पाद व द्रव्युक्तम सदगुण पर द्रव्यम सदरूपास तत्व साध्य शास्त्र तत्व वाला सारी चीजें जिसके ख्याल में हैं, धर्म धर्मादि की, और जो ज्ञान ज्ञान विभागाधिकार में भी जिन दोनों की भिन्नता ख्याल में है, और फिर चंद्रानी योग चूलिका में मुनि के आचरण का स्वरूप ख्याल में है, उसका नाम हो गया। कौन कौन लिखा ना? जिसने सकल ज्ञात्री तत्व और ज्ञेय तत्व से यथावस्थित स्वरूप में जो प्रवीण है और अंतरंग में चकचकित होते हुए अनंत शक्ति वाले चैतन्य से भास्वर, अंदर में आत्मा उसका भगवान चमचमा रहा है और उसे देख करके जो एकदम सूर्य जैसा प्रकाशित हो रहा है। आत्म तत्व के स्वरूप को जिसने समस्त बहिरंग और अंतरंग संगति के परित्याग की विभक्ति से विभक्त किया है, इसलिए अंतः तत्व की वृत्ति स्वरूप गुप्त तथा सुसुप्त समान प्रशांत रहने से जो विषयों में किंचित भी आसक्ति को प्राप्त नहीं होते, ऐसे जो सकल महिमावान भगवान शुद्धोपयोगी हैं, उन्हें ही मोक्ष तत्व का साधन तत्व जानना, अर्थात वे शुद्धोपयोगी मोक्ष मार्ग रूप हैं। कहने का अर्थ क्या है कि शुद्धोपयोग को तो मोक्ष मार्ग कहा ही है, लेकिन शुद्धोपयोग मोक्ष मार्ग ये तो भावात्मक कथन है। शुद्धोपयोगी मुनिराज ये साक्षात मोक्ष मार्ग विराजमान है, ऐसा कह रहे हैं। शुद्धोपयोग तो भाव है ना, जैसे क्रोध तो भाव है, और जब कोई गुस्से में लाल पीला हो रहा है ना, तो मैं कहते जो है ना क्रोध के अवतार, देखो इनको देख लो, साक्षात इनको क्रोध के दर्शन करना हो तो इन्हें देख लो। तो ऐसे वो शुद्धोपयोग तो भाव है। कहते हैं साक्षात मोक्ष मार्ग को देखना हो तो शुद्धोपयोगी मुनिराजों को देख लो, तो मानो साक्षात मोक्ष मार्ग बचे। अब कहते हैं मान को देखना हो तो रावण को देख लो, रावण का पुतला ऐसा बना दे। ये साक्षात मान के पिंड है, ये साक्षात क्रोध के पिंड है, तो ये साक्षात मोक्ष मार्ग के पिंड है।
ए मुनिराज, यानी एक मुनिराज आचरण का प्रकरण है ना, तो मुनियों की महिमा बताने के लिए और गलत मुनियों की महिमा आपके चित्त में से निकालने के लिए उसे संसार तत्व कहा, उसे मोक्ष तत्व कहा। माने इनका सेवन करोगे तो तुम अनंत काल तक संसार में रखोगे, और इनकी शरण में जाओगे तो अनंत काल तक संसार का जो अनंत है वो नष्ट हो जाएगा और अल्पकाल में मोक्ष चले जाओगे। ये कहना चाहिए। लेकिन इतना फर्क है कि वहां जो सम्मान मिलेगा, आइए आइए बैठिए बैठिए, ये बहुत महान है, मक्खनबाजी मिलेगी, यहाँ शुद्धोपयोगी के पास क्या मिलने वाला है? चक्रवर्ती आए, घंटों बैठे बैठा चला जाए तो मुझसे आशीर्वाद भी नहीं निकले। हो सकता है ना महावीर प्रसाद जी, तुम तो अपने में मंगन है, उसे जगत से क्या लेना देना है, उसे लोक का संग्रह करना ही नहीं है। लेकिन तुम समझ लो कि साक्षात मोक्ष तत्व है, मोक्ष के साधन तत्व हैं, और ये साक्षात संसार तत्व है। अब आगे, अब उसी मोक्ष का साधन तत्व है ना, उसी को और एक गाथा के द्वारा और भी कहते हैं। प्रथम तो जो सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र के युगपद पने रूप से प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है, ऐसा जो साक्षात मोक्ष मार्गभूत श्रामण्य कहना है। इसमें कहते एकाग्रता की बात पहली गाथा ही में की थी। एकाग्रता जिसका लक्षण है उसका नाम है शुद्धोपयोग, और वो जिसमें है वो मुनिराज हैं। और समस्त भूत वर्तमान और भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित अनंत वस्तुओं के अन्वयात्मक जो विश्व उससे सामान्य और विशेष रूप से प्रत्यक्ष प्रतिभास स्वरूप जो दर्शन ज्ञान से शुद्ध होते हैं, निर्विघ्न खिले हुए सहज ज्ञानानंद की मुद्रा वाले दिव्य जिसका स्वभाव है, ऐसा जो निर्माण वह शुद्ध के ही होता है। और तंकोत्कीर्ण परमानंद अवस्था रूप से सुस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि से गंभीर ऐसे जो भगवान सिद्ध वे शुद्ध ही होते हैं, अर्थात शुद्धोपयोगी ही सिद्ध होते हैं। वचन विस्तार से बस हो सर्व मनोरथों के स्थानभूत मोक्ष तत्व के साधनत्व रूप शुद्ध को, जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणमित भावक भाव्यता के कारण स्वपर का विभाग अस्त हुआ है, ऐसा भाव नमस्कार हो। क्या कह रहे? देखो, पहली बात तो ये जो पिछली पंक्ति पिछले पेज पे कही थी कि भूत भविष्य और वर्तमान ये त्रियक, ये जो क्या है, ये ऊर्ध्वता सामान्य है, और इसका इनका स्वभाव है व्यतिरेकी। अभी इधर लंबा समय अपेक्षित रहता है। व्यतिरेकी का मतलब ये है कि एक में दूसरे का नहीं होना। भूत की पर्याय है, उसमें वर्तमान की पर्याय नहीं है, वर्तमान की पर्याय में भविष्य की पर्याय नहीं है। इनका है व्यतिरेकी स्वभाव, और गुणों का और प्रदेशों का है अन्वयी स्वभाव। माने भी दोनों एक साथ रह सकते हैं। जैसे ज्ञान भी आत्मा के असंख्य प्रदेशों में और सुख भी एक साथ ही आत्मा के असंख्य प्रदेशों में है। तो ये अन्वयी गुण और व्यतिरेकी पर्याय, यानी त्रियक सामान्य और ऊर्ता सामान्य, दोनों का जो पिंड है, ऐसा भगवान आत्मा। देखो, वो समझ लेना भी, मैंने कहा ना ज्यादा मैं उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन सारे में जितनी समझ में आए वो आ जाना। माने लंबाई चौड़ाई जिसमें पूरी गर्भित है, जो गुण पर्यायों से समन्वित है, ऐसा समझ लेना। अन्वयों से भी सहत है और व्यतिरेकों से भी सहत है, समझ गए ना? ऐसा है ना? जो फिर पढ़ता हूं तो ख्याल में आएगा थोड़ा थोड़ा आपको। कहां था कोई पेज नंबर? हाँ देखो, हाँ, साक्षात श्रावण जो समस्त भूत वर्तमान भावी व्यतिरेकों के साथ मिलित और अनंत वस्तुओं के अन्वयात्मक जो विश्व उसके सामान्य और विशेष रूप से प्रत्यक्ष प्रतिभा स्वरूप। अब वो जो अन्वय व्यतिरेकी जो वाला मैंने गुण पर्याय वाला आत्मा है, उसको दर्शन सामान्य व्यतिरेक, तो सामान्य माना दर्शना, निराकार दर्शन, साकार ज्ञान, इनसे जिसने जाना है, ऐसा वो शुद्ध भगवान आत्मा, उसके आश्रय से ही पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति होती है। वो शुद्ध का साधन ही वो है और शुद्ध मोक्ष भी वो ही है।
अब अंत में बात देखोगे, वचन विस्तार से बस हो। अब ज्यादा बोलने से कोई फायदा नहीं, वचन विस्तार से बस हो। संस्कृत में पढ़ा, संस्कृत में क्या लिखा देखो, अलम बाग विस्तरेण, अधिक है, अब बोलने से कोई फायदा नहीं है। सर्व मनोरथों के स्थानभूत मोक्ष तत्व के साधन स्वरूप जो शुद्ध माने अपना आत्मा, सब मनोरथों का स्थान कौन है? तेरे मनोरथ पूर्ति कहां से होगी? तेरे आत्मा में से, उसका आश्रय लेगा तो। और मोक्ष तत्व का साधन रूप कौन है? तेरा आत्मा, जिसमें परस्पर अंग अंगी रूप से परिणत भावकता। अब ये क्या है कि नमस्कार करेंगे, और क्या नमस्कार करें? हम और दो तो एक ही है, नमस्कार करना और करने वाला। तो भाव भावक की एकता, ऐसा भाव नमस्कार करता हूं। माने मेरे कहने का मतलब यह है कि अब ये द्रव्य नमस्कार करने की क्या कीमत है? कौन किसको नमस्कार करे? मैं मेरे को नमस्कार करूं तो दूसरों को नमस्कार करते हैं ना, तो ऐसे हाथ जोड़ना पड़ते हैं। अपने को नमस्कार करने के लिए ऐसे हाथ जोड़ना पड़ते हैं। ऐसा कभी किसी ने कहा है कि मैं कहूँ पंडित हुकुमचंद जय जिनेंद्र, पंडित जी जय जिनेंद्र, ऐसा मैंने कभी नहीं। दूसरों को तो कहा होगा, आपने अपने को नहीं कहा होगा। तो अपने से नमस्कार क्या है? तो अपने में जो अपनापन है कोई सबसे बड़ा नमस्कार है। अपने जो अपनी महिमा है, अपना जो अपने प्रति समर्पण है, अपना जो अपने प्रति अपने जीवन लगा दिया है, वही अपने प्रति सबसे बड़ा नमस्कार है। तो कहते हैं मैं अपने उपयोग को सारे जगत से हटाकर उस शुद्ध पे लगाता हूं, ऐसा भाव नमस्कार कर। मैंने इस तरह से कह के उनने प्रवचनसार ग्रंथ की मूल गाथाएं यहां समाप्ति की ओर जा रही हैं। एक गाथा और रह गई है, देखो बस। बुद्धि शासन में हम गारे तेरी, जो साकार और अनाकार चर्या से युक्त बरतता हुआ इस उपदेश को जानता है, वह अल्पकाल में ही प्रवचन के सार को पाता है। माने दर्शन ज्ञान उपयोग हैं जिनसे भगवान आत्मा जाना जाता है। तो मेरी बात को दर्शन ज्ञान उपयोग से जो ये समझेगा, ये जो बात मैंने समझाई है प्रवचन सार में, वो भगवान की वाणी का दिव्य ध्वनि के सार को प्राप्त कर लेगा। ये आशीर्वादात्मक अंतिम छंद है कुंद कुंदाचार्य देव का। उसकी टीका, शुभ सिद्ध ज्ञान दर्शन मात्र स्वरूप में अवस्थित परिणति में लगा होने से साकार अनाकार चर्या से युक्त बरतता हुआ जो शिष्य वर्ग स्वयं समस्त शास्त्रों के अर्थों को विस्तार संक्षेपात्मक श्रुत ज्ञानोपयोग पूर्वक प्रभाव द्वारा केवल आत्मा को अनुभवता है, इस उपदेश को जानता है, वह वास्तव में भूतात सुसंवेद दिव्य ज्ञानानंद जिसका स्वभाव है, पूर्व काल में कभी जिसका अनुभव नहीं किया, ऐसे भगवान आत्मा को प्राप्त करता है, जो कि तीनों काल के निरवधि प्रवाह में स्थायी होने से सकल पदार्थों के समूहात्मक प्रवचन का सारभूत है। वो समस्त पदार्थों के समूहात्मक, वही सारे देहों को पी बैठा है जो बात थी ना, वो बात उन्होंने इसमें डाली है। इस तरह ये प्रवचन सार ग्रंथ यहां पर मूल गाथाएं समाप्त होती हैं और इसके बाद परिशिष्ट में 47 नयों की चर्चा आचार्य अमृतचंद्र ने अपनी जो तत्व प्रदीप का टीका है उसमें इनने की है। अभी अपने पास एक दिन बाकी है, तो एक दिन में इन 47 नयों की सामान्य चर्चा अपन करेंगे और इन्हें 47 नयों की चर्चा के बाद अंत में उन्होंने कुछ श्लोकों के और कुछ गद्य के माध्यम से इस प्रवचन सार के सार को बताया है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। कि ननु कोयम आत्मा कथम च अवाप्यत इति चेत अविहितम मेतत पुनरपि अभिधीयते। पहली पंक्ति है इस परिशिष्ट की। वो क्या कह रहे हैं? शिष्य कह रहा है कि
को अयम आत्मा, यह आत्मा कौन है जिसकी तुम गीत गा रहे हो घंटों से? पूरे ग्रंथ को आत्मा 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 लगा दिया। ननु को अयम आत्मा और कथम च अवाप्यत, और ये कहां मिलता है, कैसे मिलता है? ये आत्मा है क्या और कहां मिलता है, ये प्रश्न किया। आचार्य उसके उत्तर में क्या कहते हैं? अभितम में तत्। अरे भाई, पूरे प्रवचनसार में यही तो कहा है हमने। तुम तो ऐसा कह रहे कि रात भर रामायण पढ़ी और सुबह पूछते हैं कि राक्षस कौन था, राम के रावण। तो तूने रात भर रामायण क्या सुनी कि अभी सुबह तो तू यही पूछ रहा है कि राक्षस कौन था, राम या रावण? क्या? तो वो आचार्य कहते हैं कि तुम क्या पूछ रहे हो कि आत्मा क्या है और कैसे मिलता है? तो हम अभी तक क्या कर रहे थे? हमने पूरे प्रवचनसार में आत्मा क्या है और वो कैसे मिलता है यही तो बताया है। वो कहते अभिहितम मेतत्, ये तो हम कह चुके हैं। लेकिन फिर भी वो प्रश्न कर रहा है शिष्य, तो पुनरपि अभिधीयताम, हम फिर कहते हैं। हमें क्या, फिर भी कहते हैं, देखो लगा ना, पुनरपि अभिधीयते, एक दफे कह दिया है और फिर कहते हैं। क्योंकि वो समझते हैं आचार्य कि ये शिष्य कोई साधारण शिष्य नहीं है, पूरा प्रवचनसार जिनने सुना है उसके बाद पूछ रहा है, तो इसमें कुछ गहराई है। जैसे कि कोई बहुत समझदार व्यक्ति रामायण सुन रहा हो और वो रात भर सुनने के बाद सुबह पूछे कि राक्षस कौन था, राम या रावण, तो उसे हम मूर्खता का वाला प्रश्न कह के भी टाल सकते हैं और चाहें तो उसमें कुछ गहराई भी देख सकते हैं। उसमें गहराई है। क्या गहराई? ये गहराई है कि तुमने हमको बताया बार बार कि रावण बुरा आदमी था और राम बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए हमें रामायण सुनने का लोभ जगा। और तुमने जो रामायण हमें पूरी सुनाई, उस रामायण सुनने से हमें शक हो गया क्या कि राक्षस कौन था। क्या मतलब? समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? कि इसलिए कि रावण तो सीता का अपहरण करके ले गया था, तो अपने घर पे उसने बहुत आदर सत्कार के साथ उसे रखा था और उसकी मर्जी के बिना उसे हाथ नहीं लगाया और हाथ ही जोड़ता रहा। लेकिन राम ने तो जब द्वारा घर से उसे जंगल में पशु पक्षियों, शेर जंग बाघों के बीच में छोड़ दिया, गर्भवती को बिना धोखा दिए, और वो तो कोई नहीं था, ये तो उसके पतिदेव थे और उनकी संतान उसके पेट में थी। ये कहना चाहता है वो कि रावण कौन था, राक्षस कौन था, राम के रावण। समझे? उसका प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे कहने से इतनी मोटी बात नहीं समझाओ। वो प्रश्न कर रहा है तो उस प्रश्न में कोई गहराई है। तो राम ने कहा कि देखो भाई, मेरे भाई को लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, इसलिए अभी युद्ध बंद करते हैं, फिर कल लड़ेंगे। तो उसने रावण ने उसी वक्त युद्ध बंद कर दिया, फिर कोई छेड़खानी नहीं की उनसे। लेकिन जब अष्टांगिका आई और दोनों तरफ से तय हो गया कि अब धर्म की आराधना करो 8 दिन, और 8 दिन लड़ाई बंद रखी जाए। और उसके बाद जब रावण शांतनाथ भगवान के चैत्यालय में बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए ध्यान कर रहा था, तो लक्ष्मण वगैरह ने जाकर उसको कितना विघ्न खड़े किए, मायामरी मंदोदरी बनाकर,
और उसकी चोटी पकड़ कर उसके सामने घसीटा और चिल्ला के कहा कि हम तेरी मंदोदरी को हरण करके ले जा रहे हैं, तेरी हिम्मत हो तो बचा ले। तो उसने विघ्न किया ना धर्म काम में। रावण की तरफ से किसी ने विघ्न किया हो राम के धर्म काम में तो बताओ, इसलिए मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रावण के घर तो महीनों रहकर सीता सुरक्षित रही, लेकिन राम के घर में सुरक्षित नहीं रही। नहीं, सुरक्षित नहीं रही माने जंगल वनवास दे दिया गया ना, समझे ना मेरे कहने का। इसलिए मेरा प्रश्न है, इतने हल्के तरीके से मतलब। एक वैज्ञानिक के बारे में आपने सुना है ना कि उसने अपने घर में 2 बिल्लियां पाल रखी थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी। तो उसने अपने घर का मकान लिया और उसने उससे कहा मकान घर में दरवाजे में 2 छेद कर दो, कि जैसे बिल्लियों को इमरजेंसी में निकलना, हम तो बाहर कबाड़ बंद करके ताला करके चले जाते हैं, बिल्लियों को बाहर आना हो जाना हो तो वो बाहर आ जा सकें। तो उस आदमी ने एक बड़ा छेद कर दिया, और बड़ा छेद कर दिया तो उसने कहा बड़ी बिल्ली तो इसमें से निकल जाएगी, तो छोटी कहां से निकलेगी, दूसरा छेद क्यों नहीं किया। ये डांटा तो सांप छोटी भी इसमें से निकल जाएगी, कैसे निकल जाएगी। उसने कहा साहब की बहुत समझाया तो समझ में नहीं आ रहा। देखो इनकी समझ में ये नहीं आता, जिसमें से बड़ी बिल्ली निकल जाएगी उसमें से छोटी क्यों नहीं निकलेगी। तो उसने क्यों किया कि दोनों बिल्लियों को निकाल के बताया कि देखो साहब निकल गई। मूर्ख, मेरे को इतना बड़ा मूर्ख समझता है, दोनों निकल गई। ये आगे पीछे निकले ना। टाइम इज फैक्टर। टाइम का महत्व है। क्यों? ये मैंने इमरजेंसी के लिए, ये बिल्ली को बाहर निकलने की जरूरत कहां है। अंदर एयर कंडीशन मकान में सब खाने पीने की व्यवस्था है, बाहर कहां को निकलेगी वो। एक छेद मैंने इमरजेंसी के लिए किए हैं। अंदर में कोई गैस भर जाए, मकान में आग लग जाए, उसको निकल के भागना हो तो इमरजेंसी डोर बनाए हैं। जो प्लेनों में होते हैं ना 5-6, इतने प्लेन में दरवाजे होते हैं कि जितने आदमी अंदर बैठे हैं तो इतने मिनट के भीतर बाहर निकल जाएं। तो इसके लिए जब वो 1 मिनट की 1 सेकंड की कीमत है, एक बिल्ली निकलेगी उसके बाद में दूसरी निकलेगी, तब तक वो गैस से बेहोश हो जाएगी, अग्नि से जल जाएगी। तो वो इतना महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक था उसको हमने मूर्ख घोषित कर दिया। तो बड़े बड़े आदमी कभी कभी ऐसे मूर्ख होते, ऐसा नहीं है। वो कहता टाइम इज फैक्टर। ये अग्नि पे चलते हैं ना लोग, अपने जलते नहीं है। उसमें मालूम क्या वैज्ञानिक है, तो विज्ञान का एक नियम है कि इतने समय से ज्यादा अग्नि पे रहे तो जलता है। तो खाल में भी इतनी ताकत है, जब मान लो 5 सेकंड तक यदि अग्नि पे रखी रहे तो जलती नहीं है। 5 सेकंड के बाद जलना शुरू होती है। तो वो नाचते हुए निकलते हैं ना, तो उससे कम समय अग्नि पे रहता है, उनका पैर उठ जाता है, फिर हट जाता, फिर रखते हैं, इसलिए वो नहीं जलता है। यदि उससे ज्यादा समय रह जाए तो जल जाएगा। टाइम इज फैक्टर। अब उनको उसको चलते हुए देखकर कोई उनको जाके खड़ा हो जाए तो जल जाएगा, क्योंकि वो तो उतने समय के पहले पैर को उठा लेते हैं, दूसरा पैर रखते हैं तो उतना समय होने के पहले दोबारा उठा लेते हैं। ये आग की लपट में अब ऐसा हाथ निकाल दो तो हाथ नहीं जलता है, तो उतने समय रहे, उससे ज्यादा समय रहे तो वो जलता है। तो अग्नि में लग जाए, ज्यादा समय रहे तो बिल्ली जलेगी, और समय के भीतर निकल गई तो बच जाएगी, और उसमें नहीं निकल सकती इसलिए वो मर जाएगी। ऐसा ही ये प्रश्न है कि आत्मा समझा दिया तो वो शिष्य कहते हैं कि जरूर जरूर, कि आत्मा में तो हमने भी 2, 4, 10 धर्म बताए, अनंत गुणों की बात तो करी नहीं। इसलिए अधिक से अधिक कितने धर्म हैं, कैसे धर्म हैं, वो उनका और विस्तार से बात करने के लिए शिष्य जानना चाहता है। तो अब वो 47 धर्मों के माध्यम से आत्मा की बात